दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। आज की वीडियो में बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी क्या ज़रूरत है, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, रिजाइन हो चुका धर्मेंद्र प्रधान का, सारे सिस्टम जब डाउन हो चुके हैं तो अब क्यों वीडियो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, पूरे प्रोटेस्ट के दौरान मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, या ये कहें कि कौन ज़्यादा गलत है, सरकार गलत है या जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादा गलत है। अब आप लोग कहोगे कि प्रोटेस्ट वाले छात्र कैसे गलत हो सकते हैं। उसकी दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ जो मुझे गलत लगी। हालांकि डिमांड बिल्कुल सही थी, क्योंकि नीट का पेपर बहुत बार, नीट नहीं बहुत सारे पेपर जो देश में लीक होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो छात्र हैं हमारे वो सुसाइड तक भी पहुँच जाते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी पाना अपने देश में पहली चाहत है यूथ की। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो क्यों मांगते हैं। एक तो हो सकता है कि वो एक रॉयल्टी मांगते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ, शादी भी हो जाती है, सबको पता है। दूसरा, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे गवर्नमेंट में जाए, जॉब में जाए, क्योंकि वहाँ जो इनकम है वो एश्योरेंस होती है। और ये भी कारण होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले को काम कम करना पड़ता है। ऐसा देखो नॉर्मली सब सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है या ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसको ये मौका मिले कि आप नकल करके पास हो जाओ, अब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वो मना कर देगा। हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जो तैयारी करते हैं और लड़कर कंपटीशन में कम्पीट करके नंबर 1 पोजीशन पाना चाहते हैं। तभी तो लोग सालों साल तैयारी करते हैं। तो ऐसे छात्रों को बड़ी समस्याएं होती हैं ऐसे पेपर लीक से। तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री रहते हुए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए था कि ऐसी घटनाएं न घटें, लेकिन वो कर नहीं पाए। हालांकि वो नेता अच्छे हैं और हो सकता है वो काम भी बढ़िया कर रहे हों, लेकिन एक जो कमी रह गई थी उसको अगर आप नहीं ठीक कर पाओगे तो आप लीडर नहीं हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, जो लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं वो तो चोरी करेंगे ही, लेकिन उस सिपाही को अपना काम करना चाहिए और उसको ऐसा काम करना चाहिए कि चोरी ना हो। ठीक है, लोग विरोध करेंगे, लोग आपके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा करेंगे, लेकिन आप उनको मौका ही क्यों दे रहे हो। अगर वो कोई कमी है, कोई गलती है, उसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। अब मैं बात कर रहा था कि कुछ कमियां क्या लगी सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। सबसे बड़ी कमी जो आज चल रही है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आप देख रहे हो कि समाज में कुछ लोग जो अब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे, जो गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे प्रोटेस्ट के दौरान, आज उनके वीडियो आ रहे हैं। ट्विटर पे मैं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में नहीं चलाता। वहाँ आप देखोगे कि उनको पीटा जा रहा है, उनकी सरेआम बेइज्जती की जा रही है, उनकी वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत की जा रही है। तो अभी के समय में कोई भी बड़ा लीडर किसी भी पार्टी का वो उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। सीजेपी के भी बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जो प्रवक्ता थे, कोई फाउंडर था, कोई कुछ नन्ना जो चीज़ें थी, वो भी पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं और एक छोटी मोटी बात करके रह जाते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस स्टेट में अगर इस प्रकार से एक कैंपेनिंग चलाई जाती है टारगेट करके, उसके खिलाफ मेरे हिसाब से सीजेपी को अपनी मांग और जोर से रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो आज जो डिमांड है या उनकी बोलने की जो वैल्यू है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे ये बड़ा गलत लग रहा है सीजेपी जो अभी अपने लोगों के साथ कर रही है कि छात्रों को बुलाया, अब उनको पीटने के लिए अकेले छोड़ दिया है, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। दूसरा जो गलत लगा मेरे को कि जो गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं पीएम साहब को, उनकी माता को भी दी गई, उनकी पत्नी को भी दी गई, अन्य नेताओं को भी दी गई, उनके पोस्टर भी बनाए गए। आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, न्यूड बनाए गए मोदी जी की किसी लड़की के साथ, किसी नेता के दूसरे नेता के साथ, वो बड़ा गलत था। और तीसरा, जो लड़कियां जो बोल रही थी, जो इतनी वल्गरिटी, इतना पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ दे रही थी। हमने भी लड़कों में आपस में जो दोस्त बात करते तो हो सकता गाली वाली दें, लेकिन ऐसी गालियाँ, वो भी ऑन कैमरा, चाहे टीवी पे चलाओ या इंस्टाग्राम पे चलाओ या यूट्यूब पे दिखाओ या आप टीवी पे दिखाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शेमलेस, बिल्कुल शर्म बेसखाई वाली बात थी। देखो, गुस्सा जायज़ है, आपकी डिमांड भी जायज़ है, लेकिन उसको रखने का जो तरीका है वो गलत है। हमारे यहाँ हरियाणा में एक बात बोली जाती है
कहावत की तरह बताई जाती है कि भाई बोलने से का तरीका का क्या फ़र्क पड़ता है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक तो ये बोले कि भाई आपका जमाई आ गया, अरे लेकिन उधर छोरी का लोग आ जाए, चीज़ तो दोनों है, बता तो ये रहे हैं कि आपका जमाई आया है, लेकिन वो बोलने का तरीका वो गलत है। तो मेरे हिसाब से विरोध होने चाहिए, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी होना चाहिए, हर तरह से होना चाहिए जैसे आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। नमस्कार।